नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। प्राप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ कि यह हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे से जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी का जो आश्रम था बहुत सुंदर था, देखते ही बनता था। देखत बन सरसैल सुहाए बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन सुंदर गिरि कानू जल पावन। बहुत सुंदर वन था, तालाब था, पर्वत भी था। इनको देखते देखते प्रभु राम जो है वो ऐसे देख रहे हैं जैसे अरे ऐसी अनुपम सुंदरता तो पहले कभी देखी नहीं हो। देखते देखते प्रशंसा करते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम की प्रभु रामचंद्र जी आश्रम के भीतर प्रवेश किया तो पाया कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, सुंदर पर्वत है, वन है, पवित्र जल है। हम्म। सन्नी सरोज विटप वन फूले गुंजत मंजू मधुप रस फूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही विरहित मैर मुदित मन चरही। वहां के सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं। मकरंद जो है वो रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पशु पक्षी कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। ये होता है देखिए एक भक्त का आश्रम। उसकी आप ये समझिए उसके समीप आने पर किसी के भी मन में हिंसक पशुओं के भी मन में कोई वैर कोई द्वेष इसकी भावना है ही नहीं, रह ही नहीं जाती। हम्म। तो जब वहां पे आए भगवान ने देखा कि अरे कितना सुंदर आश्रम है, कोई वैर नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। तो राम जी सीता जी लक्ष्मण जी एकदम अतिशय आनंद में आ गए। का बड़ा मनोहर स्थान उन्होंने पाया। महर्षि वाल्मीकि जी तक समाचार पहुंचा कि राम सीता लक्ष्मण जी आ गए हैं। वो एकदम धावित गए भागकर। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीवनेन। सुनी रघुवर आगमनु मुनि आगे आयु लेन। जैसे ही पता लगा तो भाग कर गए उनको लेने के लिए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे गए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवन दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने करी सन्मानु आश्रमे लाने। रामचंद्र जी ने देखा रे वाल्मीकि जी आ गए हैं, उनको दंडवत प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की जैसे ही छवि देखी तो महर्षि वाल्मीकि के नयन जो है शीतल हो गए। बड़े प्रेम से बड़े स्नेह से उनको अपने आश्रम के अंदर ले गए। बोले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। उनकी आवभगत की गई, उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए गए। श्री सीता जी रामचंद्र जी ने उन फलों को खाया। लक्ष्मण जी तो ले लेते हैं और बाद में साइड में रख देते हैं। हमें पता है कि 14 वर्ष तक वो तो ना तो कुछ खाएंगे ना पिएंगे ना सोएंगे। तो उसके बाद उनका वार्तालाप जो है वो शुरू हुआ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी से कि बोले नाथ आप आए मैं धन्य हो गया, आपकी प्रतीक्षा में था। मुझे पता था आप आएंगे, मुझे पता था आपको आना ही पड़ेगा। अब भाई देखी जाए तो बड़ी अजीब विचित्र बात है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नहीं आपको तो आना ही था, आना ही पड़ना था, मजबूरी है, आए बगैर आप रह नहीं सकते।
तो अब सोचने की बात है ये है कि महर्षि वाल्मीकि इतने अधिकार के साथ कैसे ये बात कह सकते हैं। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ये बताते हैं कि किस कारण से आपका आना जो है ये मेरा अधिकार था। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हे प्रभु आप आए, मैंने आपके नाम का आश्रय जो लिया हुआ है, इसलिए आप मुझे कृतार्थ करने के लिए पधारे हैं। अब महर्षि वाल्मीकि जी आप ये समझिए आदि कवि हैं, उन्होंने हमारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा है, असत्य तो बोल नहीं सकते। तो हम सबके लिए बता रहे हैं कि अगर हम भी भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो भगवान हमें कृतार्थ करने के लिए पधारेंगे। उसके आगे महर्षि वाल्मीकि ये कहते हैं कि देखिए अपना खुद का दीन होते हैं ना भक्त, तो देखिए कितनी दीनता का परिचय दे रहे हैं महर्षि वाल्मीकि। कहते हैं हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैं तो आप जानती है मैं चोरी डाका करता था। ये तो मुझे साधु कृपा मिली तो मुझे राम नाम का धन मिला। मैं तो अधिकारी भी नहीं था, फिर भी मुझ पर कृपा हुई। मेरे से तो राम राम बोला ही नहीं जा रहा था। मैं तो मरा 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 बोलते हुए राम राम तक पहुंचा हूं। 3 बार मरा मरा बोला तो 2 बार राम हो गया। तो बोले इस प्रकार से मैं अधिकारी ना होते हुए भी मुझे क्योंकि साधु की कृपा मिल गई, वैष्णव का आशीर्वाद मिल गया, इसलिए मैं जो है वो बच गया। तो देखिए भगवान कितना सरल मार्ग जो है वो दिखा रहे हैं। भगवान किसके पास चल के गए हैं? महर्षि वाल्मीकि के पास चल के गए हैं। महर्षि वाल्मीकि क्या करते थे? स्वयं कह रहे हैं मैं तो चोरी करता था, मैं तो डाका डालता था, मैं तो अधिकारी था ही नहीं, मेरे पे तो कोई पात्रता तो थी नहीं, फिर भी मुझ पर कृपा हो गई। क्यों? साधु की इच्छा, साधु की कृपा हो गई तो हो गई। तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कई बार लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लेके भी कर्म कांड में पड़े रहते हैं। कर्म कांड में आप ये समझिए कि अगर कोई भूल हो जाए, यहाँ पे तो वाल्मीकि जी तो कह रहे हैं मैं तो चोरी डाका करता था, सब पाप पूर्ण कार्य थे मेरे तो। लेकिन कर्म कांड में अगर कोई एक छोटी सी भी भूल हो जाए तो उसका परिणाम भी दुष्कर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि भक्त की कृपा हुई है तो उस कृपा से वाल्मीकि जी ने विशुद्ध भक्ति का प्रयास किया। उसमें मरा 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 भी बोला तो भी राम 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 हो गया। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान को पुकारने के लिए वाल्मीकि जी ने कहा राम, और राम जी चलकर आए हैं, सच्चिदानंद रूप में आए हैं, लक्ष्मण जी सीता जी के साथ आए हैं। तो जब वाल्मीकि जी कहते हैं राम से कि राम मैं तो धन्य हुआ, आप मुझे कृतार्थ करने के लिए पधार गए, तो राम जी क्या कहते हैं? राम जी का उत्तर सुनिए, वो ये कहते हैं कि मैं तो आपके नाम के प्रभाव से यहाँ पहुंचा हूँ, इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं। भगवान ये कहते हैं कि मैं अगर यहाँ पे आया तो इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है। ये तो आप क्योंकि मेरा नाम जो है इतने प्रेम के साथ ले रहे थे, तो आपके हृदय के प्रेम के प्रभाव से ही मैं यहाँ पहुंचा हूं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि और मैं आपका नाम ले पाया भक्ति के साथ, निष्कपटता के साथ। ये जो प्रभाव है ये भी आपका नाम लेने का ही प्रभाव है। क्योंकि मैंने आपका नाम लिया तो आपका नाम लेते 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 मेरा जो हृदय था उसका मार्जन हो गया, आपका जो प्रेम है वो प्रकट हो गया, और तब जाके मैं आपका नाम जो है लेकर आया। हम्म। तो देखिए ये दोनों का जो संवाद वो चल रहा है। बाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। वाल्मीकि जी सब बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन में आनंद आ रहा है, भारी आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान राम को साक्षात मंगल मूर्ति को अपने नेत्रों से देख रहे हैं। और ये करते करते भगवान का शील तो कल हमने बात की थी, आज दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन देखिए भगवान क्या चरित्र है भगवान का। अपने कमल सदृश हाथों को जोड़कर ऐसी मधुर वचन बोलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये वचन कोई सुन ले तो उनके जो कान है उनको इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जे ही बाती दीन बन रानी। उसके बाद से प्रभु राम समझ गए कि वाल्मीकि जी क्या पूछने वाले हैं। वाल्मीकि जी को तो सब पता ही है, लेकिन क्योंकि उनके पास इतने सारे शिष्य हैं तो अब भगवान लीला करते हुए आए हैं, तो वाल्मीकि जी जो हैं उसको लीला की ओर लेके जा रहे हैं।
है ना? भगवान भी नहीं चाहते और वाल्मीकि जी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि मेरे मुख से ज़्यादा निकल ना जाए कि आप ही भगवान हैं, क्योंकि अब उनके आस-पास उनके जो शिष्य हैं, साधु-संत बहुत सारे एकत्र होने लगे हैं। तो सोचते हैं क्या कहूँ, क्या ना कहूँ? अच्छा, वाल्मीकि जी सोच तो रहे हैं मैं ना कहूँ, लेकिन हम देखते हैं उनसे रुका ही नहीं जाता। बीच-बीच में बोल ही देते हैं, हे नाथ, आप तो स्वयं साक्षात भगवान हैं, सच्चिदानंद रूप लेके आए हैं। तो उनको रोकने के लिए भगवान क्या करते हैं, अपने हाथ जोड़ते हैं और भगवान से ये कहते हैं, सॉरी, महर्षि वाल्मीकि से ये कहते हैं कि हे मुनिनाथ, आप तो सब जानते हैं। देखिए महिमा अब भगवान जो है भक्त की बखान, सब लोग आ गए ना, उनके शिष्य हैं सब लोग, तो उनके आगे भगवान अपने भक्त का जो बखान कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उनको कहते हैं, हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। इसका मतलब ये है, आप इसको बड़े आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ मेरे आने का क्या कारण है, मैं किस वजह से आया हूँ। फिर ऐसा कह के रामचंद्र जी थोड़ा-सा उनको पूरी जो कथा है उसका बखान करते हैं कि इस प्रकार से मैं अपनी माता की प्रसन्नता के लिए, पिता के द्वारा दिए हुए वचन का पालन करने के लिए, अपने भाई को राजपद पर आसीन करने के लिए मैंने वनवास को स्वीकार किया है। और क्योंकि मैंने वनवास को स्वीकार किया है, तो मैं मार्ग से चलता-चलता इधर जा रहा था, पता लगा आपका आश्रम यहाँ पे है, तो आपके दर्शनों की अभिलाषा मुझे आपके द्वार तक ले आई। भगवान ने कहा, अच्छा, सुन के जो थे बहुत प्रसन्न हुए। वाल्मीकि जी तो देखते रहे, बोले वाह! क्या लीला की आपने मेरे तक आने के लिए। हुँ? और भगवान जो है वो बोलते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राउ, मोह कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाउ। वो ये कहते हैं कि असल में देखिए मेरा भाग्य है, मेरे पुण्य जो है वो कैसे सफल हुए। महर्षि वाल्मीकि को कह रहे हैं कि मेरे पुण्य कैसे सफल हुए? कहते कैसे सफल हुए बताइए? वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं पिता द्वारा दिए गए वचन का पालन करने में सक्षम हुआ। माता की जो इच्छा थी वो भी मैं पूरी कर पाया और ये करने के साथ मेरे राज्य को, मेरे अयोध्या को भरत जैसा स्नेही और धर्मात्मा ऐसा भाई मिला है। ऐसा भाई अगर राजा बने तो कितना बड़ा सौभाग्य है। ये मुझे मिला और उसके बाद मैं वनों में चलता हुआ जा रहा था, तो पता लगा कि आपका आश्रम जो है वो मार्ग में ही है, आपके दर्शन हो गए। ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है कि आपके दर्शन मुझे करने को मिल रहे हैं। हुँ, तो उसके बाद ये कहते हैं कि अब क्योंकि आपके दर्शन हो गए हैं, तो साधुओं से कुछ मार्गदर्शन लेना चाहिए, साधुओं से कुछ पूछना चाहिए। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे, अब जह राउ आयसु दोई, मुनि उद्वेग न पावै कोई। अब क्योंकि आपके चरणों के दर्शन तो हो ही गए और अगर भगवान के भक्तों के चरणों के दर्शन हो जाए तो सब इच्छा पूरी हो जाती है। तो इसलिए अब भगवान राम उनको ये पूरी भूमिका बांध के ये कह रहे हैं, अब मैं आपसे एक ऐसी आज्ञा चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाके रहूं जहां मेरे रहने से किसी भी भगवान के भक्त को कोई उद्वेग ना हो। मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही, मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोषु। अस ये जान कही सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जह जाऊ, तह रचि रुचिर परण तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला, सहज सरल सुनी रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहो अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुत हेतु, श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजती जगतु पालती, हरती रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस सीसु असिहु महीधरु, लखनऊ सचराचर धनी, सुरकाज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचर अनी। बड़ा सुंदर जो था प्रश्न था भगवान का और उसको सुनकर बड़ा सुंदर उत्तर जो है वो महर्षि वाल्मीकि दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, राम जी आपने ये कहा कि आपको मैं वहां जाने का स्थान बताऊं जहां कोई मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो जाए। तो राम जी कहते हैं, हाँ वाल्मीकि जी देखिए, ये हमारी विशेष इच्छा है। भगवान हमें बता रहे हैं कि भगवान की विशेष इच्छा क्या है। वो ये कहते हैं कि जिस राज्य के मुनि, भगवान के भक्त या तपस्वी दुख पाते हैं,
वो राजा, उस राज्य का जो राजा है वो बिना अग्नि के ही, इसका मतलब अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। राजा का क्या कर्तव्य है? ब्राह्मणों का संतोष। अगर ब्राह्मण जो है वो संतुष्ट है तो ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध, क्रोध जो है ऐसे राजाओं के करोड़ों करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। तो इसलिए आप इस मेरी इस आग्रह को अपने हृदय में रखकर वह स्थान बताइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, वहां पे सुंदर पत्तों और घास की एक कुटी बनाऊं। हे दयालु, कुछ समय मैं वहां पर निवास कर पाऊं। तो अब ये जब बोला उन्होंने, तो सहज सरल सुनी रघुबर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। तो बोले कि आप धन्य हैं। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि प्रभु आप क्या बातें करते हैं, धन्य धन्य। अभी वाल्मीकि जी ने सोचा था कि मैं सबके आगे इनको भगवान नहीं कहूंगा, स्वयं को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान का ये शील प्रकट होता है, इतने मधुर वचन, इतना उनकी जो विनम्रता है, इतना शिष्टाचार, ये सब देख के वाल्मीकि जी फिर बोलते हैं। वो ये कहते हैं, हे प्रभु आप धन्य हैं, धन्य हैं, रघुकुल के ध्वजा स्वरूप हैं आप ऐसी बात कहते हैं? आपके द्वारा किसी को विघ्न विघ्न हो सकता है? आप तो सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं, है ना? और आप वेदों की मर्यादा का रक्षण क्यों नहीं करेंगे? आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि हे नाथ, आप ही जगदीश्वर हैं। और ये जो आपके साथ है ना, सीता जी, बोले ये ही आपकी स्वरूप भूता माया है, कृपा के भंडार। आपकी इच्छा के कारण जगत का सृजन, पालन और संहार जो है वो इन्हीं के निर्देशों पर होता है। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। तीनों का परिचय दे ही दिया। महर्षि वाल्मीकि अब रुक नहीं पाए। बोले और मैं ये भी जानता हूं कि देवताओं के कार्य के लिए आपने एक राजा का शरीर धारण किया है, और अब आप दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। वाल्मीकि जी ने कह दिया। क्यों नहीं कह दिया? कहते क्यों नहीं? कहना ही था उनको, क्योंकि वाल्मीकि जी ने तो रामायण की रचना प्रभु राम की पूरी जो लीला थी उसके पहले ही कर दी थी, तो सब तो वो जानते ही हैं। हम्म वो ये कहते हैं कि आप यहाँ पे आए हैं, अपने कारण नहीं आए, दूसरों का कल्याण करने के लिए आए हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के गोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। सब बता दिया। बोले भगवान आप ऐसी बातें करते हो, और बोले कि आप तो यहाँ पे आए हो ऐसे नहीं जैसे हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। वो ये कहते हैं, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जान निहारा। वो ये कहते हैं, हे राम, ये जो जगत है ये आपका बनाया हुआ है, ये आपके लिए दृश्य है, ये जगत दृश्य है और आप दृष्टा हैं, आप देखते हैं। आप ही हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर आपके मर्म को नहीं जानते, तो और कौन आपको जानने वाला है, ये बताओ। और उसके बाद अगले जो दोहा लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उसमें बहुत बड़ी बात कह देते हैं। अभी वाल्मीकि जी ने कहा कि आपको जानने वाला कौन है बताइए, इसका मतलब भगवान को कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन अगले दोहे में ये कहते हैं, सोई जानी जेहि देव जनाई, जानत तुम्ही तुम्हें होई जाई, तुमरी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानी भगत भगत उर चंदन। बोले मान लिया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश वो भी आपकी था नहीं पा सकते, आपका मर्म नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी कोई है जो आपका मर्म जान सकता है। वो कौन है? तो कहते हे प्रभु, वो वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहे। और जैसे ही वो व्यक्ति आपकी इच्छा के कारण आपकी कृपा स्वरूप आपको जान जाता है, तो जानते ही वो आपके स्वरूप का भक्त बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। इसका मतलब भगवान को हम अपने अध्ययन के द्वारा नहीं जान पाएंगे। कितने वेद पढ़ लीजिए, कितने पुराण, कितने उपनिषद,
आप किसी भी चीज़ के कितने भी विद्वान बन जाइए, लेकिन भगवान को आप तब तक नहीं जान सकते, जब तक भगवान आपको जानना ना चाहे। देखिए, एक समय था मैं बहुत हैरान होता था, मैं ये सोचता था कि अगर भगवान हैं, अगर भगवान सही में है, तो ये सारे लोग जो मेरे आस-पास घूम रहे हैं, जो स्वयं को इतना बुद्धिमान कहते हैं, खुद को बड़ा इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर, इंटेलिजेंट खुद का डंका पीटते रहते हैं सारा समय, इनको ये सारे विचार क्यों नहीं आते? अरे भाई, पहला विचार तो होना ही ये चाहिए कि रोज सुबह-सुबह सूरज कहाँ से आता है? और धरती के पालन करने के लिए, पूरे जीवन के संचार के लिए हमें जिस ताप की आवश्यकता है, सूर्य देव करोड़ों किलोमीटर दूर से वो ताप हमें भेज रहे हैं। रात को चंद्रमा कैसे आता है? ये पानी जो है, समुद्र ने कौन-सी पाइप लगाई कि ये सारा पानी इसमें से भर गया? कितनी नदियों का पानी जल में जाता है, समुद्र में जाता है, लेकिन वो समुद्र जो है कभी अपना जो बंधन है, कभी अपनी जो सीमा है उसका अतिक्रमण नहीं करता। सोचते थे कि भई ये धरती किसने बनाई? और ये क्या जादू है कि कोई बीज डालता है, उसमें से पौधा, पौधे में से पेड़, पेड़ इतना बड़ा, पेड़ का फल, फल के अंदर बीज, उस बीज में और भी बड़े-बड़े पेड़। तो हम ये सोचते थे कि ये व्यवस्था की किसने है? और हमारे चारों ओर इतने चमत्कार हो रहे हैं, फिर भी इन लोगों को कोई हवा ही नहीं लग रही, समझ ही नहीं पा रहे ये भगवान को, क्या कारण है? फिर समझ में आया कारण ये है क्योंकि भगवान के पास ये गए नहीं है प्रेम के कारण भगवान को जानने के लिए, इसलिए भगवान ने इनको जनाया नहीं। वाल्मीकि जी ने बोल दिया, सोई जानी जेहु तेऊ जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई, तुमरी कृपा तुम्ही रघुनंदन जानी, भगत भगत उर चंदन। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है हमारे सीखने के लिए, हमारे याद करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं विनय पत्रिका में, बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। अब देखिए, एक तो धर्म संकट ये है कि किस बात को कहें, किस बात को छोड़ें और कौन-सी बात कितनी कहें और कितनी बताएँ। क्योंकि एक-एक शब्द में जैसे जीवन को परिवर्तित कर देने की जो शक्ति होती है ना, वो भरी हुई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वो भरी हुई है वाल्मीकि जी ने। अगर हम जानना चाहें भगवान को, तो यहाँ पे ये मंत्र लिखे हुए हैं। भगवान के पास हम अपना स्नेह, अपनी प्रीति, अपनी ममता, अपना प्रेम लेके जाएँगे, तो धीरे-धीरे भगवान जो है हमें भक्तों के साथ जोड़ेंगे और जब भक्तों की इच्छा होगी कि हम भक्त बने, तो देखिए भगवान जो है वो हमें स्वयं को जना देंगे। एक दिन हमें ये श्लोक समझ एक दिन ये दोहा हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा और हम कहेंगे बात तो ठीक है। भगवान की ही कृपा से हम भगवान को जान पाए हैं। हुँ। और गोस्वामी सॉरी वाल्मीकि जी ये कहते हैं कि आप तो यहाँ पे घूमने देखने वाला तो यूँ सोचता है कि आप वैसे ही हो जैसे बाकी लोग हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धर्यो संत सुर काजा, कहूँ करहु जस प्राकृत राजा। बोले कि आपकी जो देह है, ये कोई प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विष्टिक मायिक देह नहीं है। आपकी देह जो है वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। बोले उसमें ये विकार नहीं आते जैसे हम लोगों को आते कि उत्पत्ति हुई, नाश हुआ, वृद्धि हुई, क्षय हो गया ये सब। बोले नहीं, आप ये सब विकारों से रहित हैं। इस रहस्य को केवल वही जानते हैं जो आपके प्रेम के अधिकारी हैं। आपने तो जो रूप लिया है नर तनु धरे संत सुर काजा। आपने देवताओं के लिए और संतों के कार्य के लिए ये आपने एक शरीर, एक रूप जो है वो धारण कर लिया है। और आप बात ऐसे करते हैं जैसे इस जगत के जो साधारण राजा हैं वैसे बात करते हैं। कहूँ करहु जस प्राकृत राजा। बोले इस प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले जो साधारण राजा हैं, जैसे वो बात करते हैं ऐसे ही आप आके ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप भी कोई साधारण कोई राजा हो। बोले लेकिन आप तो अखिल ब्रह्मांड नायक हो। हम्म? राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोही बुध होई सुखारे, तुम जो कहो करो सब साचा, जस काछी तब चाही नाचा। बोले आपके चरित्र को देखकर सुनकर जो मूर्ख लोग हैं, जैसे मैं कह रहा था ना कि हम सोचते थे लोगों के बारे में, स्वयं भी हम तो ऐसे ही होते थे, भगवान का पता ही नहीं है। हम सोचते थे दुनिया बनी है हमारे मजे करने के लिए, है ना, दुनिया के मालिक जैसे हम ही होके घूमते थे। फिर पता लगा कि मालिक तो भगवान है और जो दुनिया के मालिक है उनका हमारे पास कोई संबंध ही नहीं है। तो जब तक हमें भगवान के चरित्र का कोई भान नहीं था, तो हम जानते ही नहीं थे। वाल्मीकि जी भी वही बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जय मोहि बुध होई सुखारे।
आपके चरित्र को देखकर सुनकर मूर्ख लोग जो हैं वो तो मोह को प्राप्त हो जाते हैं, और ज्ञानी जन जो है वो सुख को प्राप्त होते हैं। आप जो कुछ कहते हो, आप जो कुछ करते हो, वही सत्य है, वही उचित है, वही धर्म है। जैसा आप कहो वैसा ही करना चाहिए, जैसे आप नचाओ वैसे ही नाचना चाहिए, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही रूप ले लेना चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हो, इसलिए आप मनुष्योचित व्यवहार कर रहे हो। मैं समझता हूँ। हम्म। लेकिन आपने मेरे से ये क्या पूछ लिया? पूछे मोहि की रहो, कह मैं पूछत सकुचाऊ, जह ना होई तह देहु कही, तुम्ही दिखाऊ ठाऊ। आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं। हम्म। जिस प्रकार से देखिए भगवान जो है कितने भक्तवत्सल हैं, कितने भक्तवत्सल हैं। भक्त पे स्वयं को निर्भर कर देते हैं। जिस प्रकार से एक शिशु कोई मनोरथ पूरा करने के लिए अपने अभिभावक के ऊपर आश्रित हो जाता है, वैसे ही प्रभु राम महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं, आप कृपा करके मुझे कोई रहने का स्थान बताइए। महर्षि वाल्मीकि बोले, मैं अब क्या बोलूं। हम्म। त्वमेव सर्वलोकानां निवास स्थान उत्तमम, तवापि सर्वभूतानि निवास स्थानानि एव। पूछे मोहि की रहु, कहे मैं पूछत सकुचाऊ, जह ना हो तह देऊ कही तुम ही देखा उठाऊ। आप मेरे से पूछते हो कि आप कहाँ रहो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि मुझे वो स्थान दिखाओ जहां आप नहीं हो। आप तो सब सर्वत्र विद्यमान हो, सब जगह आप ही आप हो। जब हमारे नेत्र खुलते हैं तो हम सब जगह तो आप ही को देखते हैं। हम्म? आप मुझे ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ जाकर रहो। हम्म? आपसे तो सब जग, पूरा लोक, पूरी सृष्टि है, सबके हृदय में बैठे आप हो। आप हो कहाँ नहीं ये बताओ, और आप मुझ पर ऐसी माया चला रहे हो। हम्म। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। बोले, मैं जानता नहीं हूँ कौन हो तुम, जगदीश हो। मेरे पे माया चला रहे हो। तो देखिए भगवान ने ये जो प्रश्न किया, जो आगे आने वाले दोहे हैं, उसमें हम जानेंगे कि वाल्मीकि जी जो है इस प्रश्न का 3 प्रकार से उत्तर दे रहे हैं। जैसे जैसे वो प्रश्न चलेंगे वैसे वैसे उत्तर आएंगे, और आप 3 चीजें जो है उसमें टिक कर पाएंगे। एक तो वो प्रश्न का उत्तर देते हैं तत्व दृष्टि से, जो कि अभी एक प्रकार से दे रहे हैं हमारे आगे। दूसरा उत्तर देते हैं अध्यात्म दृष्टि से, और फिर तीसरा वो समझ जाते हैं कि भैया जब मैंने ये कह दिया, ये वाल्मीकि जी सोच रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि, वो ये कहते हैं कि हाँ, अब मैं समझ गया कि भगवान जो एक साधारण राजा बनकर आए हैं, नरवत लीला कर रहे हैं। तो जब भगवान लीला कर रहे हैं और इनका लीला क्रम मुझे भी पता है, तो मैं उसी के अनुसार ही, मैं क्यों भावनाओं में बह रहा हूँ। भगवान की इच्छा का पालन करना ही मेरा जो है वो कर्तव्य होना चाहिए। तो भगवान ने पूछा कि कहाँ रहना है, तो चलो मैं इनको बताता हूँ, क्योंकि भगवान का एक प्रकार से मेरे लिए आदेश है कि भाई बताइए, लीला क्रम में हम वहां पहुंच गए हैं जहां मैंने आपसे ये प्रश्न पूछने हैं और आपने मुझे उत्तर देना है। तो वाल्मीकि जी कहेंगे कि प्रश्न भी आपका है प्रभु, उत्तर भी आपका है, लेकिन दिलवाना आप मेरे से चाह रहे हो, तो वो भी होगा। लेकिन अभी हम फिलहाल जो पूछते हैं वो ये कहते हैं, आप ये बताओ आप कहाँ पे नहीं हो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ जाकर हो। तो अब भगवान कह रहे हैं कि ये तो पूरी पोल खोल रहे हैं भाई। हैं, हम तो अभी तो बोला कि लीला क्रम में चल रहे हैं, जो पूछा है वो उसके हिसाब से बताओ। सुनी मुनि बचन प्रेम रसाने, सकुची राम मन महु मुस्काने, बाल्मीकि हंसी करी बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। महर्षि वाल्मीकि ने जब ये सब सारे बात कहे, तो सुनकर श्री रामचंद्र जी जो है सकुचा गए। बोले, ये हमारा रहस्य पूरे खोलेंगे क्या? मन मन मुस्कुराने लगे। प्रभु की ये अभिव्यक्ति देखकर महर्षि वाल्मीकि जो है हंसने लग गए। हंसने के बाद उन्होंने ऐसी मीठी वाणी बोली, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे अमृत में डुबो के निकाली हो। बानी मधुर अमीय रस बोरी, सुनू राम अब कहूं निकेता, जहां बसु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुमरी सुभग सरी नाना। देखिए ये बोल के हम आज की कथा को विश्राम देंगे। कितनी बड़ी बात है हमारे जीवन में भगवान को अपने हृदय में बैठाने की का जब प्रारंभ होता है, जब वो यात्रा शुरू होती है, तो वो कहाँ से होती है। देखिए वाल्मीकि जी कह रहे हैं और हम सुन रहे हैं, सुनु राम आप कहू निकेता, जहां बसु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे राम जी सुनिए,
अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत निवास कीजिए। आप वहां निवास कीजिए, उनके हृदय में निवास कीजिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर सुंदर नदियों से निरंतर भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय में बसिए, क्योंकि उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। अब इस बात को थोड़ा-सा समझते हैं। वैसे तो आप समझ ही गए हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन लोगों के पास जाइए जो आपकी कथा अपने कानों से इस प्रकार से सुनते हैं, जिस प्रकार से समुद्र जो है नदियों के पानी को अपने अंदर भर लेता है। तो वैसे ही वो अपने कानों में आपकी कथा का अमृत जो है वो भर लें, और भरने के बाद भी वो भरे नहीं। जिस प्रकार से समुद्र में कितनी ही नदियां जाकर मिल जाती हैं, समुद्र कभी अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। हम्म? इसका मतलब कभी भी तृप्त नहीं होता। इसका मतलब आप उन लोगों के पास जाइए जो सदैव आपकी कथा, आपकी जो लीला श्रवण है, उसके लिए उत्सुक रहते हैं। हमेशा उनके कान जो है खुले रहते हैं, कहाँ से राम की आवाज आए और वो अपना हृदय निकाल के प्रस्तुत कर दें कि कहाँ है राम, इसमें बैठा दो उनको। तो वाल्मीकि जी ने ये पहला निवास स्थान बताया है कि आप कहाँ जाकर रहिए। हम्म? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुमरी सुभाग सरी नाना, भरी निरंतर होई न पूरे, तिनके हिये तुम कहु गुरु रूरे, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। बोले उसके बाद वहां रहिए, उनके हृदय में जाकर रहिए जिनके नेत्रों को उस जीव ने चातक बना रखा है ना। आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं। चातक आपको पता ही है कैसा पक्षी होता है, वो स्वाति नक्षत्र के बारिश की जो बूंदे हैं, उन्हीं से अपनी प्यास बुझाता है। कितना ही जल गिर जाए वो कहे मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल वो जल चाहिए। ऐसे ही हम ये कहें कि हमें और कोई सुख नहीं चाहिए, कोई सुख चाहिए तो भगवान की भक्ति का सुख चाहिए। ये भक्ति को हम कैसे समझ पाएंगे? इस भक्ति को हम राम कथा के द्वारा समझ पाएंगे कि देखिए भगवान जहां जहां जा रहे हैं, कितना आनंद दे रहे हैं उन लोगों को जो भगवान के भक्त हैं। भगवान देखिए, भक्त जाते हैं भगवान के पास, यहाँ तो भगवान जो है भक्त के द्वार पर प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। क्या सुख मिल रहा होगा उनको। इस सुख की लालसा जो है वो हमें वैसे चातक पक्षी की तरह बना दे कि कितनी भी प्यास लगे, लेकिन वो प्रतीक्षा करेगा चातर पक्षी स्वाति नक्षत्र के जल की। तो कितने ही जन्म हमें लग जाएं, हम जिस सुख की प्रतीक्षा में हैं वो हमें इस संसार से नहीं मिलने वाला। हम प्रतीक्षा करेंगे भगवान की भक्ति से मिलने वाले सुख की। देखिए बहुत गहन, बहुत भारी, इट्स अ वेरी ग्रेव मैटर। हमारे पास तो समय की इतनी सीमा है कि हम कुछ कह नहीं पाते। ये अपने आप में एक एक ग्रंथ है, एक एक स्थान जो अब बताने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि। दो स्थान तो उन्होंने बता दिए, एक तो जिनके कानों में सदैव आपकी कथा जाती रहे, और एक जो चातक पक्षी की तरह सिवाय आपके और कहीं से सुख की कामना ना करें। उसके अलावा और भी कई सारे निवास स्थान बताएंगे वाल्मीकि जी, लेकिन वो बताएंगे कल। और आप और हम सब प्रतीक्षा करेंगे आपके लिए। आज जो हमने स्पेशल कल जो बात कही थी, अब वो देखिए कि वो बात हमारे पे किस प्रकार से हमारे ऊपर अप्लाई होती है। आप में से वो लोग जो ये चाहते हैं कि भाई कथा जो है वो हम सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, तो आप ये समझ लीजिए भगवान आपके हृदय को अपना निवास स्थान बनाने के लिए तत्पर हो चुके हैं। अगर आपके हृदय में ये इच्छा आती है कि भाई अगर कोई सुख हो हमें तो भगवान की भक्ति वाला सुख मिले, ये भगवान के जो भक्त हैं ये इतने सुखी रहते कैसे हैं? जब हमारे अंदर ये लौल्यम आता है, ये लालच आता है, ग्रीड आती है, तो उसी क्षण भगवान की भक्ति जो है हमारे हृदय की ओर धावित होने लगती है। तो अगर आप में से किसी के पास ऐसी अनुभूति है तो आप तैयार हो जाइए, अपने हृदय को सजा कर रखिए, राम जो है आते ही होंगे। जी, आज आप आए, हमारे साथ रुके, आपने कथा को अपने आशीर्वाद के बल पर आगे बढ़ाया, हमारे गुरु जी की सेवा करने का आपने इतना अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका सदैव सदैव आभारी रहूंगा। हमारी पूरी टीम आभारी रहेगी। अम, जी, मेरे पास तो शब्द नहीं है आप लोगों का धन्यवाद देने के लिए, लेकिन फिर भी धन्यवाद, साधुवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।